हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। हमारे पास आज नीट 2016 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से सिलेक्ट किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टडी करंट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टन। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज वी। एक्चुअल में हमारे पास एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारे पास लॉन्ग वायर है जिसकी लेंथ को हमने एल मान लिया। ओके, अब एक क्वेश्चन बोल रहा है कि इस वायर के अंदर क्या है, करंट आई फ्लो हो रही है। ओके, आई फ्लो हो रही है। अब देखो ये क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि इस वायर को हमने क्या किया, इस वायर को, जो ये वायर है, इस वायर को हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, जब किसी वायर को सर्कुलर, उस वायर को बेंड करके आप सर्कल बनाओगे तो वायर का जो लेंथ होगा वही सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। इट मीन सर्कल के सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, जहां आर क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। इसको हमने क्या किया, एल के इक्वल कर दिया। अब यहां से हमने आर की वैल्यू को फाइंड कर दिया। ओके, अब देखो हमारे पास एक सर्कल है जिसके अंदर करंट क्या हो रही है, आई फ्लो हो रही है। जिसके अंदर करंट क्या हो रही है, आई फ्लो हो रही है। इसके अंदर जो करंट क्या है, आई फ्लो हो रही है। और इसकी रेडियस हमने क्या मान लिया, आर। ओके, इसकी रेडियस क्या हमने मान लिया, आर। और आर की वैल्यू तो हमने फाइंड कर दिया। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे हो गया कि एक सर्कल है जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रही है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हो, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ओके, आई की वैल्यू हमें गिवन है। ओके, आई है और आर की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड ही कर लिया। तो हमने क्या किया, इसको रखोगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गया क्या, म्यू नॉट आई। क्या बोल रहा है आगे, बोल रहा है कि इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ n टर्न्स विल बी। ओके, अब क्या किया, न्यू क्वेश्चन सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि इस कॉइल को हमने n टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया। पहले तो सिंगल टर्न्स था, अब n टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आप जानते हो वही हमारे पास फंडा है कि जो सरकमफ्रेंस आएगा वो लेंथ के इक्वल ही होगा, क्योंकि वायर की लेंथ को अपन चेंज नहीं करना है। इसलिए हमने बोल दिया कि 2 पाई आर डैश एन इज इक्वल टू एन आल एल, क्या 2 पाई आर डैश इंटू एन इज इक्वल टू एल हमने रख दिया। ओके, तो आर डैश क्या है हमारे पास, न्यू हमारे पास न्यू जो क्वाइल बनेगा, मान चलो इसको हमने एन टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया। इसकी न्यू क्वाइल की रेडियस हमने आर डैश मान लिया और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स तो एन ही है, तो आर डैश की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एल अपन 2 पाई एन आ जाएगा। अब आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकालोगे, म्यू नॉट आई अपन 2 आर होता है, बट इस यहाँ पे n टर्न्स है इसलिए हमने n से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू नॉट आई एन अपन 2 आर। आर की वैल्यू क्या है, एल अपन 2 पाई एन। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी डैश की वैल्यू आ जाएगी, न्यू मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्या, म्यू नॉट आई पाई एन स्क्वायर अपन एल। जो हम इक्वेशन सेकंड मान लो, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेरिजन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपन एन स्क्वायर बी। तो ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट होगा सही, एन स्क्वायर